डॉक्टर अंबेडकर ने जो वोट का राइट हम लोगों को दिया वो ऐसे ही नहीं मिल गया है। उसके लिए भी बाबा साहब ने बहुत मेहनत की। 1919 में साउथ ब्यूरो कमेटी भारत में आती है और मिस्टर गांधी उनका स्वागत करते हैं। वो कमेटी कहती है मिस्टर गांधी से कि हम यहाँ पर आपको वोट का अधिकार देने के लिए आए हैं। तो मिस्टर गांधी उनसे कहते हैं कि वोट का अधिकार आप देने के लिए आए हो, लेकिन वोट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 3 वर्णों को मिलना चाहिए। पहले वो लोग होने चाहिए जो कम से कम 8वीं पढ़े लिखे हो, यानी शिक्षित हो, और जो अपने प्रूफ दिखा सके। दूसरा अधिकार उनको मिलना चाहिए जो टैक्स भरते हो, और तीसरा अधिकार उनको मिलना चाहिए जो राजा महाराजा हो। साउथ ब्यूरो कमेटी गांधी की बात को मान लेते हैं कि ठीक है, ये वोट का अधिकार इन तीनों वर्णों को मिलेगा। लेकिन जब ये बात बाबा साहब को पता चलती है तो बाबा साहब साउथ ब्यूरो कमेटी के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनसे कहते हैं कि यदि इस आधार पर आप वोट का अधिकार दोगे तो देश के 90% लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार वो लोग स्कूल नहीं जा सकते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तो कहाँ से आपको प्रूफ दिखाएंगे। वो लोग अपने पास पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते तो ज़मीन जायदाद कहाँ से खरीदेंगे, टैक्स कहाँ से भरेंगे। तो इस आधार पर अगर आप वोट का अधिकार दे रहे हो तो बहुत बड़ा तबके को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो साउथ ब्यूरो कमेटी बाबा साहब से पूछती है कि डॉक्टर अंबेडकर फिर हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि हम एक चीज़ प्रूफ कर सकते हैं, और वो है कि हम इस देश के नागरिक हैं और हर साल हमारी उम्र बढ़ती है। यदि आपको वोट का अधिकार देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उम्र के आधार पर देना है। साउथ ब्यूरो कमेटी को वो बात बाबा साहब की समझ आ जाती है, और आज जो वोट का अधिकार हमको मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी के प्रयत्नों की वजह से मिला हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा एहसान है इस भारत देश पर, और उनके ऋण को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब ने की, यूपीएससी की स्थापना बाबा साहब ने की। आज जो लोग आईएएस पीसीएस बन रहे हैं वो बाबा साहब की बदौलत बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा ऋण है इस भारत देश पर बाबा साहब का, और उनके एहसानों को हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।